तो ये हो गया आपका करली ब्रास। देन मैं अभी आपको मीनिंग बताता हूँ CLR SCR का। ओके, तो देखो हम लोग जो है यूज कर रहे हैं टर्बो C++ यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टर्बो C++। मोस्टली जो स्टूडेंट्स लोग हैं टर्बो C++ ही यूज करते हैं, लेकिन और भी आईडीज है और भी कंपाइलर्स है जो एडवांस कंपाइलर्स है, उसमें CLR SCR गेट CH का आप लोग यूज नहीं करते हो। ओके, तो ये जो टर्बो C++ है ये ओल्ड कंपाइलर है। ओके, तो उसमें हम लोग CLR SCR और गेट CH का यूज करते हैं। अभी मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ क्या है। तो देखो हम लोग कोई एक प्रोग्राम बना रहे हैं कोई चीज डिस्प्ले करने के लिए। ओके, अब कोई चीज हमको डिस्प्ले करना है, जैसे मेरे को अभी हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है। अभी इसके बारे में आपको बताने को, सपोज मुझे हेलो वर्ल्ड को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीन दिखेंगी हेलो वर्ल्ड की। ओके, तो वहां पे हेलो वर्ल्ड लिख कर आएगा। देन आफ्टर मैं अगर कुछ आउटपुट को चेंज करता हूं, अब मैंने जैसे लिखा हेलो कोरोना वायरस लिख दिया, सपोज हेलो कोरोना वायरस। ओके, तो भी हेलो कोरोना वायरस क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड को लग कर आएगा या फिर उसके नीचे आएगा। तो हमेशा हमको न्यू आउटपुट दिखना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं CLR SCR। इसका मीनिंग होता है क्लियर स्क्रीन। ओके, कि ये जब भी रन होगा या फिर जब भी कंपाइल होगा तो ये क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। मीन्स पूरी ब्लैंक स्क्रीन रहेगी और जो हमारा आउटपुट है वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ओके, तो CLR SCR एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है। ओके, तो हमने फंक्शन कैसे बताया, इसके आगे ब्रैकेट्स लगाए। ओके, देन आपको यहाँ पे सेमीकोलन दिख रहा होगा। अब ये सेमीकोलन किस लिए यूज करते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब जैसे हमने इसके नीचे एक स्टेटमेंट, ये देखो ये जो सारे ये स्टेटमेंट्स है। ओके, अभी जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हूँ ये सी आउट हेलो वर्ल्ड वाला। ओके, तो ये सी आउट जो है मैं इसके साइड में भी लिख सकता था यहाँ पे लग कर ही। ओके, बट यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, सेमीकोलन से हम लोग ये बताते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वहां पे क्लोज हो रहा है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है सेमीकोलन लगाना। ओके, तो फिर मैं ये सी आउट इसके बाद भी लगा सकता हूँ, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है हमको इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एंटर करते हैं और न्यू लाइन में दूसरा स्टेटमेंट लिखते। ओके, तो मैंने यहां से क्या किया, एंटर किया। मैं यहाँ पे भी एक लाइन में लिख सकता था लेकिन वैसा नहीं लिखते। ओके, अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए एक टाइप का। ओके, तो इसीलिए मैंने यहां से क्या किया, एंटर किया और यहाँ पे टाइप किया COUT। अभी आपको दिख रहा होगा COUT। मीनिंग बताता हूं मैं उसका। सी आउट का मीनिंग होता है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे इनपुट से रिलेटेड कोई चीजें नहीं देख रहे, हम लोग सिर्फ अभी आउटपुट से रिलेटेड देख रहे। सपोज हमको स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराना है तो इसलिए हम लोग ये जो सी आउट है इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखे सी आउट, देन इसके बाद में आप लोगों को ये एंगुलर सिंबल्स दिख रहे होंगे जिसको हम लोग लेस देन भी कहते हैं, डबल लेस देन जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर। हम लोग ऑपरेटर के बारे में बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी बस इतना याद रखो, डबल लेस देन, ठीक है, या फिर इंसर्शन ऑपरेटर। तो ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये सी आउट के बाद में लगाना जरूरी है। ओके, उसके बाद में हमने क्या लिखे, देखो ये डबल कोट्स दिख रहे होंगे आपको। ओके, ये डबल कोट और ये डबल कोट दिख रहा होगा। ठीक है, इन डबल कोट को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हो। तो इस डबल कोट के अंदर में हमने क्या लिखे, हेलो वर्ल्ड, जो कि आपको डिस्प्ले कराना है। तो बता दूं कि आप लोग जो डबल कोट्स के अंदर में जो लिखते हो वो जैसा का वैसा आपकी स्क्रीन में क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ओके, एकदम सेम टू सेम। आपने डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखे हो वो जैसा का वैसा कहाँ पे डिस्प्ले होगा, आपके आउटपुट में। ओके, तो मैंने डबल कोट के अंदर क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे फिर मैंने इसको क्या कर दिया, सेमीकोलन से क्लोज कर दिया स्टेटमेंट को। ठीक है, मेरा स्टेटमेंट वहां पे एंड होता है। देन इसके बाद एक स्टेटमेंट है गेट CH। ओके, गेट CH का अभी मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। गेट CH जो है ये एक फंक्शन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पैरेंथेसिस लगी, ये एक फंक्शन है। इसका मीनिंग ये है कि स्क्रीन को होल्ड करके रखना। तो इसका यूज ये है कि आपकी जो स्क्रीन है उसको होल्ड करने का जो काम है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम होता है गेट CH का। तो अभी जैसे मैं बता दूं, अगर आप लोग कोई आउटपुट देख रहे हो, अभी हम लोग देखेंगे आउटपुट, तो आउटपुट क्या है, बस जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए दिखेगा और क्लोज हो जाएगा। तो वैसा क्लोज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग गेट CH का यूज कर रहे हैं। ओके, देन सेमीकोलन से मैंने इसको क्या कर दिया,
क्लोज कर दिया स्टेटमेंट को। तो गेट ch का यूज होता है स्क्रीन को होल्ड करने का। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि आईओ स्ट्रीम और कोनियो का हमने यूज क्यों किए। ओके, तो IO दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम मीन्स इस हेडर फाइल का यूज ये होगा कि वो इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, मीन्स इनपुट लेने के लिए और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इस हेडर फाइल का यूज होगा। ओके, तो अभी तो हम लोग इनपुट की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं आउटपुट की। जैसे हमने सी आउट का यूज किया, ठीक है। अब ये डायरेक्टली सी आउट तो बता नहीं देगा, तो कंपाइलर में इसका कुछ प्रोग्राम बना होगा। ओके, इसका छोटा सा कोई सॉफ्टवेयर बना होगा आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं आईओ स्ट्रीम इस हेडर फाइल की यूज से। ठीक है, इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं आईओ स्ट्रीम .h इस फाइल से। ओके, हेडर फाइल से। देन CLR SCR आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये कंसोल्स होते हैं। ओके, तो ये कंसोल इनपुट आउटपुट .h इसका यूज कर रहे हैं हम लोग इसके लिए, CLR और गेट ch के लिए। ओके, तो आपको अभी फिलहाल कोनियो .h और CLR SCR इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप लोग सी आउट को ध्यान से देखो, इसका यूज आपको हर प्रोग्राम में होने वाला है। ओके, क्योंकि हमको आउटपुट तो चाहिए ही चाहिए और आउटपुट हमको डिस्प्ले कराने का लिए सी आउट का यूज होता है। ठीक है, तो सी आउट किससे लिंक है, ये आईओ स्ट्रीम .s से। आईओ का मीनिंग होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। ओके, तो इनपुट के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, अब देखो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा इस वॉइड में। ओके, ये वॉइड रिटर्न कर रहा नहीं कर रहा, ये क्या बता रहे सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो अब वॉइड का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ पे कोई और भी फंक्शंस हो गए, तो वॉइड का मीनिंग ये होगा कि ये अपनी वैल्यू जो है, कोई भी वैल्यू कोई भी फंक्शन को रिटर्न नहीं करेगा। ओके, यही मीनिंग होता है आपके वॉइड का। तो मैं अभी आपको इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ वॉइड से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग जनरली C++ में INT का यूज करते हैं। ओके, तो अभी चेंज करने के पहले मैं आपको कंपाइल करना और रन करना बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कंपाइल करते हैं एरर फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर कोई एरर होगा तो हमको कंपाइल करेंगे तो मिल जाएगा। ओके, देन आउटपुट देखने के लिए हम लोग रन का यूज करते हैं। तो मैं अभी क्या करूंगा, कंपाइल में क्लिक करूंगा और इसको कंपाइल करूंगा। तो देखो अभी हमारा कोई एरर नहीं आ रहा है। अभी हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। तो मैं इसको रन कर दूंगा, तो देखो हमारा हेलो वर्ल्ड जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से एंटर करूंगा। अभी देखो सपोज मैंने आपको बताया था गेट ch का हम लोग यूज नहीं करते। सपोज अभी मैं इसको करूंगा कंपाइल, तो देखो एरर तो 0 बता रहा है, बट अगर मैं रन करूंगा तो देखो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आउटपुट दिखाएगा और वो वाली स्क्रीन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे गेट ch वापस लगा देता हूँ। ठीक है, और सेमीकोलन से इसको मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। देन मैं इसको करूंगा कंपाइल और करूंगा रन, तो देखो आउटपुट हमारा अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हमारी जो स्क्रीन है वो होल्ड हो रही है। ओके, अभी सपोज मैं सेमीकोलन नहीं लगाता, ठीक है, तो एरर दिखाता है क्या, देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को क्लोज नहीं किए। तो अभी देखते हैं इसको कंपाइल करके, तो देखो एरर बता रहा है। एरर देखते हैं, अभी स्टेटमेंट मिसिंग बोल रहा है, मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट हमने क्लोज नहीं किए तो उसने डायरेक्ट जो एरर है वो बता दिया स्टेटमेंट मिसिंग। ओके, तो ये एरर को हमको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, एंटर करेंगे हम लोग, देन यहाँ पे टाइप करेंगे सेमीकोलन। ओके, देन अभी हम लोग कंपाइल करेंगे, तो एरर आ रही है क्या, नहीं आ रही। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सेमीकोलन्स, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रासेस, ओके, और ये सिंबल्स, हैश वगैरह ये पुट करना बहुत जरूरी है। ओके, और कहाँ पे कौन से सिंबल पुट करना है वो याद रखना। ओके, तो जैसे मेन फंक्शन है, कोई भी फंक्शन रहेगा उसके आगे ये जो राउंड ब्रैकेट्स है जिसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, ये लगाना बहुत जरूरी है। ओके, और ये देखो कर्ली ब्रास, जहां पे आपका कर्ली ब्रास ओपन होगा कहीं ना कहीं तो फिर वो क्लोज होगा ही। ओके, बॉडी तो क्लोज होगी ही फंक्शन की, इसलिए कर्ली ब्रासेस भी लगाना जरूरी है। देन अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ वो है INT मेन। ओके, तो मैं यहाँ पे INT मेन लगाता हूँ। INT मेन आपको जनरली जो आपकी बुक्स वगैरह है वहां पे आपको INT लगा हुआ दिखेगा। INT का मीनिंग ये होता है कि आप भी आपका जो मेन फंक्शन है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू, INT का मीनिंग होता है इंटीजर वैल्यू क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है कोई और फंक्शन को। ओके, तो ये मीनिंग होता है INT का। तो हमने यहाँ पे इंटीजर लगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे रिटर्न 0। ओके, हमने यहाँ पे रिटर्न 0 टाइप कर दिए। अभी हम लोग इसको कंपाइल करते, देखो कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं आ रहा है। अभी हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। अब सपोज अगर हम लोग रिटर्न 0 अगर नहीं टाइप करते तो देखते क्या आता है। हम लोग करेंगे कंपाइल,
कंपाइल करने के बाद देखो एक वार्निंग आ रही है। तो देखो वार्निंग क्या है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, मीन्स आपका जो फंक्शन है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो हम लोग कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, रिटर्न 0। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम है उसको टर्मिनेशन के लिए रिटर्न 0 लगाना जरूरी है। ओके, तो आप लोग हर प्रोग्राम में मेरे हिसाब से INT मेन ही यूज करोगे। ओके, INT यहाँ पे लगाना है और लास्ट में क्या लगाना है, रिटर्न 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका C++ का स्ट्रक्चर प्रोग्राम का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।